नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं सांसद प्रेमचंद्रन जी। सर, बजट आ गया है, मोदी जी के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट। सरकार कह रही है कि संतुलित बजट है, आप कैसे देखते हैं इसको? वो संतुलित बजट नहीं है, ये असंतुलित बजट है। क्योंकि एनस्क्वायर गवर्नमेंट, दैट इज नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस गवर्नमेंट है ये गवर्नमेंट। आंध्रा और बिहार कितना समय ले लिया आंध्रा के लिए और बिहार के लिए बजट भाषण में। इसका मतलब क्या है? प्रेशर फ्रॉम बिहार एंड आंध्रा, नीतीश एंड नायडू। इट इज नॉट गिविंग ए गुड मैसेज, अच्छा मैसेज नहीं देता है। हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर में ऑल स्टेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज का बजट भाषण में निर्मला वित्त मंत्री ने क्या कहा? बिहार को ये दे दूंगा और आंध्रा को दे दूंगा, स्टेट कैपिटल के लिए सो मेनी थिंग्स। सो इसलिए मैंने बोला कि ये बैलेंस बजट नहीं है, संतुलित बजट नहीं है, असंतुलित बजट है। एंड फर्दर आप देखा ही कि कल इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश किया, वो पार्लियामेंट में टेबल किया। उस इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत बड़ा मामला ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयमेंट का एड्रेस करने के लिए क्या उस बजट में सम ट्रेनिंग स्किलिंग प्रोग्राम है, मैं एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन क्या है कॉन्क्रीट प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोजेक्ट्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, सम इंडस्ट्रियल और सम प्रोजेक्ट्स फॉर्म इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, नथिंग इज मेंशन्ड। एंड they are giving some training and skilling is there, that we can understand. Otherwise there is nothing new regarding agriculture also. Nothing is new. Same thing 2047 को भारत को विकसित भारत बनना चाहिए, वो है बीजेपी का एम। 2047 में भारत विकसित भारत होना चाहिए। उसको क्या है इस बजट में? कोई डायरेक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई प्रोजेक्ट है, कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने 4 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देंगे ना इंडिया, दैट्स व्हाई मैंने 4 करोड़ को इंटर्नशिप नहीं है, स्किल करना है। और प्राइवेट कॉर्पोरेट्स एंड प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भी, उसको भी लीगल बैकिंग होना चाहिए, वो मैंडेटरी होना चाहिए CSR के साथ। इसलिए इसी तरह इसको भी लीगल बैकिंग होना चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं कहा बजट में। इसके लिए एक बिल और लेजिस्लेटिव प्रोसेस लेगा, कुछ भी नहीं बोला। वो ये दिस ओनली डायरेक्शन शुड बी मेड मैंडेटरी उसके लिए। और चुनाव के दौरान किसानों के लिए MSP एक बड़ा मुद्दा था। उम्मीद थी किसानों को भी, सरकार कह रही कि हमने उम्मीद पूरी की है। कैसे दिखते हैं किसानों के लिए खासतौर पर इस बजट को? किसान के लिए कुछ भी नहीं बोला। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में हमने एंटिसिपेट किया, एक्सपेक्ट किया कि कुछ अधिक दे दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं देगा। और फार्मिंग सेक्टर में उन्होंने MSP को दे दिया। क्या वो बोला ना 2022 में किसानों की इनकम डबल करेगा। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। इसलिए फार्मिंग सेक्टर को कोई न्यू अनाउंसमेंट, कोई न्यू प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है। एक और दो अनाउंसमेंट्स है फॉर फार्मिंग और समथिंग, दैट्स ऑल, नथिंग इज न्यू। और जो मिडिल क्लास है, खासतौर पे इनकम टैक्स जो देते हैं, उनके लिए कुछ राहत है? कुछ रिलीफ दे दूंगा डेफिनेटली। उसको एग्जामिन करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स एक्सेम्पशन एंड इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेम्पशन और रिडक्शन, उसको इम्पैक्ट को पढ़ना करने। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में कुछ कंसेशन दिया, वो अच्छी बात है। और होना चाहिए। क्यों? डिविडेंड मिला आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से 2.11 लाख डिविडेंड मिला। रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो गया। उसी समय कुछ कंसेशन होना चाहिए। प्राइस राइज को भी एड्रेस करने के लिए ये बहुत वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बिकॉज यू हैव टू गिव द टैक्स एक्सेम्पशन टू द मिडिल क्लास। स्लाइटली डन बट नॉट सेटिस्फैक्टरी। और अगर कुल 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे आप इस बजट को? पढ़न 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे आप इस बजट को? जस्ट बिलो 50। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।